नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महिमा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। चित्रकूट का प्रसंग गोस्वामी जी को सबसे अधिक प्रिय है। इस भूमि में प्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है। इस भूमि को उन्होंने आधि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आधि दैविक आदि अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने उस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया जिसको वे चित्रकूट के माध्यम से रखना चाहते हैं। जब श्री भरत चित्रकूट के वन मार्ग में चल रहे हैं, उस समय अनेक प्रकार के भाव उनके मन में उदय होते हैं। श्री भरत ने पहले पर्वतराज कामदगिरि को देखा। यह स्वाभाविक है क्योंकि गिरिराज बहुत ऊंचे हैं। उनके दर्शन से उदित हुए श्री भरत के भावों को व्यक्त करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, राम सैल शोभा ने रखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। जैसे कोई तपस्वी दीर्घकाल से तपस्या कर रहा हो तथा अनेकानेक नियमों का पालन कर रहा हो, और जिस समय उस तपस्वी के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, तब समस्त नियम समाप्त होने के बाद उसे जिस निश्चिंतता एवं आनंद का अनुभव होता है, वही स्थिति श्री भरत की है। पर जब श्री भरत उस वन में प्रवेश करते हैं, तब तुलसीदास जी उसे दूसरा रूप देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे राज्य में रह रहा हो जहाँ भांति भांति के नाना प्रकार की विपत्तियां प्रजा को संत्रस्त कर रही थी, और ऐसा व्यक्ति किसी सुराज में आकर, सुदेश में जाकर जैसे प्रसन्न हो रहा हो, श्री भरत उस वन में प्रविष्ट होकर ठीक वैसे ही सुख तथा आनंद की अनुभूति करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत दीख बन साइल सुमाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। फिर उन्होंने एक रूपक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस दिव्य चित्रकूट रूपी राज्य का राजा कौन है, मंत्री कौन है, सेनापति और सैनिक कौन है, राजा की रानियां कौन हैं। वे कहते हैं, सचिव विराग विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देसु। विवेक राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, नाना प्रकार के यम नियम ही सैनिक हैं। और जो राजा विवेक हैं, इनकी रानियां हैं शांति, सुमति, सुचि, सुंदर रानी। शांति, सुमति और शुचिता। प्राचीन काल में राजा युद्ध करते थे और सामने वाले को जीतकर सिंहासनारूढ़ होते थे। गोस्वामी जी से पूछा गया कि विवेक नरेश का किसी से युद्ध भी हुआ क्या, तो उन्होंने कहा हुआ था। किससे? तो कहते हैं कि जीति मोह महिपालु दल सहित, विवेक भुआलु, करत अकंटक राजूपुर, सुख संपदा सुकालु। विवेक राजा ने मोह रूप राजा को परास्त कर दिया है और अपने मंत्री वैराग्य आदि सहित निष्कंटक राज्य कर रहा है। पूछा गया कि राजा विवेक है और भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो श्री राम राजा नहीं है क्या? वे कहते हैं कि जैसे छोटा राजा चक्रवर्ती राजा के आश्रय से अपने आप को शक्तिशाली और सुरक्षित अनुभव करता है, उसी प्रकार से विवेक नरेश भी भगवान राम के चरणों के आश्रय से ही संपन्नता तथा आनंद का अनुभव करता है। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। इसका अभिप्राय है कि जीवन में मोह नष्ट हो जाए, विवेक और वैराग्य का उदय हो और श्री राम के चरणों में प्रेम हो। यह मानो चित्रकूट का एक दूसरा रूप है। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि तपस्वी को तपस्या का फल प्राप्त करने के बाद जैसा लगता है, श्री भरत को वैसा लगा। जिस समय उन्होंने प्रवेश किया आश्रम में, उस समय ऐसा लगा जैसे करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। एक प्रजा का दिव्य राज्य में निवास करने का सुख, तपस्वी के तपस्या का फल पाने का सुख तथा जोगी का परमार्थ तत्व की प्राप्ति का सुख, इस तरह समस्त दुखों की समाप्ति और पूर्ण परमार्थ की प्राप्ति श्री भरत को हो गई।
पर गोस्वामी जी यहीं पर नहीं रुक जाते। वे योगियों के परमार्थ की स्थिति से भी एक आगे की स्थिति का वर्णन करते हैं। वह स्थिति कौन सी है? जब उन्होंने योगियों की परमार्थ स्थिति पा ली तो दुख नष्ट हो गया, बस सुख ही शेष रह गया। पर जब आश्रम में प्रवेश करके उन्होंने दूर से श्री राम का दर्शन किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। अब श्री भरत के अंतःकरण में न तो शोक है, न हर्ष है और न दुख है, न सुख है। और जब मिले तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री भरत को कैसा लगा, क्योंकि आप तो नई नई उपमाओं की सृष्टि कर देते हैं। प्रजा का सुख, योगी का सुख, हर्ष शोक से रहित सुख आदि आदि। इस पर उन्होंने कहा कि मिलन होने पर कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर तो किसी स्थिति का अनुभव करने वाला ही नहीं रह गया था। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। कहहु सुपेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई। कऊ किछु कहई न कऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। इस प्रकार यहाँ पर 5 स्थितियों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। यह कह लीजिए कि इस प्रसंग में आध्यात्मिक साधना का समस्त निचोड़ प्रस्तुत कर दिया गया। श्री भरत के सामने अयोध्या के राज्य का महान प्रलोभन है। इससे मुक्त होकर वे जिस उत्कंठा और व्याकुलता से चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, उसमें आप धर्म, ज्ञान, वैराग्य, योग या भक्ति, चाहे जिस दृष्टि से भी विचार करना चाहें, उसके सूत्र आपको मिलेंगे। इसकी चर्चा तो विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन वृक्षों की छाह की ओर आपको ले चलने की चेष्टा करेंगे जिनकी चर्चा कल चल रही थी। जनक जी के बाग में पक्षियों का महत्व था, पर यहाँ केवट ने वृक्षों को महत्व दिया। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृक्ष ही पक्षियों के निवास स्थल हैं और साथ साथ प्रभु को भी तो यहाँ निवास करना है। वृक्षों का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। हम अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। प्रकृति जड़ जैसी लगती है और चेतन व्यक्ति जड़ की पूजा करे, यह बड़ी विचित्र सी बात लगती है। वृक्ष पूजा ही नहीं, मूर्ति पूजा के संदर्भ में भी कई लोगों के मन में यह बात आती है। पर मूल बात यह है कि अगर हम जड़ को जड़ के रूप में देखेंगे तो पूजा करने का प्रश्न ही नहीं आता है। हमारे यहाँ आध्यात्म चिंतन में यह सूत्र आता है कि जो जैसा दिखाई दे रहा है, यदि उसे ही प्रमाणिक माने, तब तो वृक्ष और पत्थर जड़ दिखाई देंगे और यह संसार ही सत्य लगेगा। किंतु जिसे ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से कभी दृष्टिगोचर नहीं होगा। अतः दिखाई देने वाले के पीछे न दिखाई देने वाले की जो जिज्ञासा हमारे मन में है, उसके द्वारा जड़ तत्व में भी हमें चेतन तत्व का अनुभव करना होगा। जड़ चेतन का भेद तो केवल व्यवहार में किया गया है, पर दोनों में साक्षात ईश्वर ही विद्यमान है। ईश्वर को भी हम विविध रूपों में देखने के अभ्यस्त हैं। इसीलिए पीपल की पूजा करते समय हमारे ग्रंथों में यह भाव व्यक्त किया गया है कि इसमें भगवान विष्णु का वास है। वट वृक्ष के संदर्भ में कहा गया कि यह भगवान शंकर का रूप है। इस प्रकार से जड़ में भी परम चेतन का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और की जानी चाहिए। इसका एक संकेत सूत्र गोस्वामी जी ने भुशुंडी जी के प्रसंग में दिया। भुशुंडी जी जिस सुमेरु शैल पर रहते हैं, उसमें 4 शिखर हैं। उन शिखरों पर 4 अलग अलग वृक्ष हैं और उनका उपयोग किस प्रकार भुशुंडी जी करते हैं, इसका गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा कि पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा करी तर करई। आव छाव कर मानस पूजा और बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। जप करना होता है तो पाकरी के नीचे करते हैं, ध्यान करना होता है तो पीपल के नीचे बैठ जाते हैं, मानसिक पूजा आम के नीचे बैठकर करते हैं और कथा कहनी है तो वट के नीचे कहते हैं। कल संकेत किया गया था कि चित्रकूट के 5 और भुशुंडी जी के 4 वृक्षों में कुछ हेर फेर है। वहाँ पीपल है, यहाँ नहीं, यहाँ जामुन है, वहाँ नहीं। किंतु गोस्वामी जी जो कुछ परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम भगवान के निवास तथा भक्त के निवास से जोड़कर थोड़ा विचार करें।
पाकरी के बाद अब जामुन के पेड़ का वर्णन है। रामचरितमानस में अन्य प्रसंगों में इसका उल्लेख नहीं है। आप जानते ही हैं कि इस वृक्ष का संबंध हमारे देवता विशेष श्री गणेश जी महाराज से जुड़ा हुआ है। उनके बारे में प्रसिद्ध है जम्बू फल चारु भक्षणम। जामुन फल के वे बड़े प्रेमी हैं। गणेश जी हैं विवेक के देवता और भुशुंडी जी को विवेक से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए भुशुंडी जी ने इस वृक्ष की आवश्यकता नहीं समझी। भुशुंडी जी स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं जिज्ञासा लेकर मुनियों के आश्रम में जाता था और पूछता था कि हम भगवान श्री राम का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप बताएं कहाँ होगा, और तब उन्हें एक ही उत्तर मिलता था, जही पूछऊं सोई मुनि अस कहही, ईश्वर सर्वभूतमय अहहि। ईश्वर तो सर्वत्र निवास करता है। मुनिगण शास्त्रीय सिद्धांत का ही निरूपण कर रहे थे और मेरी कठिनाई थी कि निर्गुण मत मम हृदय न आवा। इसका अभिप्राय है कि वे विवेक प्रधान साधक न होकर हृदय प्रधान साधक थे। भुशुंडी जी के जीवन में स्वाभाविक रूप से बुद्धि की प्रधानता नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना होगा कि समय पाकर ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति वृद्ध हो गई और जब उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो भक्ति देवी युवा हो गई, पर ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों बूढ़े ही रह गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति के स्नेही तो बहुत थे, पर ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं था। माता युवा हो जाए पर बेटे यदि बूढ़े रह जाएं तो किसी माता को प्रसन्नता नहीं होगी। श्रीमद् भागवत की कथा का उद्देश्य है कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी युवा हों। वृंदावन के भाव के लिए कहा गया कि धर्म कर्म जहाँ बट जेवरी। यहाँ तो धर्म कर्म रस्सी बटते हैं और मुक्ति भरई जहाँ पानी। इस भूमि में मुक्ति को पानी भरने का काम दे दिया गया है। इसका अर्थ है कि यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, किंतु नहीं पूछने वाला होने पर भी वे अभीष्ट हैं, क्योंकि उनके बिना जीवन में पूर्णता नहीं आती। गणेश जी विवेक के देवता हैं और भुशुंडी जी शुद्ध भक्त हृदय। हमारा अंतःकरण चित्रकूट बन जाए, इसका उपाय यह है कि ये 5 वृक्ष हमारे भीतर उग आएं। भुशुंडी जी के यहाँ जामुन न हो यह स्वाभाविक है, पर रामभद्र जहाँ निवास करेंगे वहाँ तो मध्य में वट है। गोस्वामी जी वट को 2 रूपों में प्रस्तुत करते हैं। एक तो विश्वास के रूप में, बटु विश्वासु अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और वट वृक्ष की दूसरी तुलना वे प्रेम से करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, वैसे ही जीवन में भक्ति ज्ञान और कर्म का सामंजस्य तो होना ही चाहिए। आप मानस में पाएंगे कि भगवान राम ने जब तीर्थ का दर्शन किया तो उन्हें कैसा लगा। गोस्वामी जी का इस प्रसंग में एक महान संदेश यह है कि आप तीर्थों में जो प्रेरणा प्राप्त करें उसे हृदय में लेकर लौटें। सीधा सा तात्पर्य है कि तीर्थ को छोड़कर नहीं लौटें, अपितु उसे अपने हृदय में बसा लें। तीर्थराज प्रयाग को भी हमने अपने हृदय में बसाना है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के जहाँ चरण हैं वहीं पर 3 नदियों का संगम है। यमुना श्याम वर्ण की है और भगवान राम के चरण का ऊपर वाला भाग भी श्याम है। सरस्वती लुप्त है, तो जैसे नीचे स्थित लालिमा युक्त तलवा मानो सरस्वती की ओर इंगित करता है और पांव के नख ही मानो गंगा हैं। इस प्रकार मानो नख की उज्ज्वलता में गंगा, पांव की श्यामलता में यमुना और तलवे की लालिमा के रूप में सरस्वती विद्यमान है। तीर्थराज प्रयाग में एक वस्तु का बड़ा महत्व है और वह है अक्षय वट। यात्री उसका दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रसिद्ध है कि प्रलय के समय सारे संसार के डूब जाने पर भी यह अक्षय वट न तो डूबता है और न ही नष्ट होता है। यद्यपि इसके विषय में यह विवाद भी चलता रहता है कि असली है या नकली, और भाई असली नकली का विवाद तो सदा ही चल सकता है, अतः हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। गोस्वामी जी ने कहा कि जरा समझ लीजिए कि जिस भूमि पर भगवान राम के चरण कमल की त्रिवेणी का संस्पर्श होगा वह तीर्थराज प्रयाग कौन है।
इसका सूत्र देते हुए वे कहते हैं, शंकर हृदय भक्ति भूतल पर। भगवान शंकर के हृदय में जो भक्ति है वही मानो भूमि है, और भगवान का जो चरण है वही मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और अक्षय वट इसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं, शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय वट राजई। इसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी वट को देखते हैं विश्वास के रूप में या प्रेम के रूप में। साथ ही उन्होंने थोड़ा विनोद भी किया। भगवान के चरणों में रेखाएं हैं। पूछा गया कि ये रेखाएं क्या हैं, तो बोले भंवर तरंग विलासा। ये रेखाएं तो भंवर हैं। आपने देखा होगा कि वैसे तो नदी में जल प्रत्येक स्थान पर समान रूप से प्रवाहित होता है, पर उसमें कहीं कहीं भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। उस भंवर में यदि कोई व्यक्ति फंस जाए तो डूबने का डर है। यदि भंवर विशाल हो तो उसमें नाव भी डूब सकती है। पूछा गया कि नदी में भंवर तरंग तो भयावह मानी जाती है, और आप भगवान राम की चरण रेखाओं को भी भंवर तरंग कह रहे हैं, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि नदी के भंवर तरंग में डूबने का डर है, पर भगवान के चरण भंवर में डूबने के बाद जो निकलने की इच्छा करे वह तो अभागा है। इसमें तो व्यक्ति डूबता ही जाए, कभी ना निकले, यही पूर्णता है। इस प्रकार मानो चरण रेखाएं भंवर हैं, और वट को गोस्वामी जी ने प्रेम और विश्वास इन दो रूपों में देखा। यहाँ पर वट केंद्र में है। इसे प्रेम भी कह सकते हैं, विश्वास भी कह सकते हैं। वर्णन आता है कि प्रलय में सब कुछ डूब जाता है, पर अक्षय वट नहीं डूबता। इसका अभिप्राय है कि समस्त प्रतिकूलताओं में भी जिसका विश्वास न डूबे अपितु बढ़ता ही जाए, वही सच्चा विश्वास है। प्रेम की भी परिभाषा यही है। प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता है। ज्ञान और प्रेम में यही अंतर है। ज्ञान एक रस है, पर प्रेम एक रस नहीं है। ज्ञान में परिपूर्णता है, पर प्रेम में एक क्षण के लिए भी परिपूर्णता का भान नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं कि यह जो प्रेम है वह प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता ही जाता है। मानो यहाँ पर मुख्य केंद्र जो है वह तो विश्वास और प्रेम ही है, और बिना विश्वास के भक्ति का उदय भी नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। काकभूषुंडी जी जब वट के नीचे कथा कहते हैं तो इसमें भी बड़ी मीठी बात है। मानो वक्ता विश्वास से न बोले और श्रोता विश्वास से न सुने, तब तो न बोलने वाले की वाणी में बल होगा, न ही सुनने वाले के हृदय में भक्ति का उदय होगा, क्योंकि विश्वास का भी चरम फल प्रेम ही है। मानस में भक्ति का जो क्रम बताया गया उसमें कहा गया कि पहले ज्ञान का उदय होना चाहिए, ज्ञान के पश्चात विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास के बाद भक्ति, और भक्ति होने पर प्रेम में दृढ़ता होगी। काकभूषुंडी जी इसी क्रम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। इसीलिए गोस्वामी जी अंतिम स्थिति न तो तपस्वी की ही मानते हैं और न ही योगी की। यद्यपि इनकी साधना बड़ी उच्च कोटि की है, पर इतना होते हुए भी वे अंतिम स्थिति तो प्रेम को ही मानते हैं। अतः चित्रकूट में जब भगवान राम और श्री भरत का मिलन हुआ तो गोस्वामी जी ने यही शब्द कहा, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। विश्वास और प्रेम ही साधक का चरम लक्ष्य है। विश्वास यदि साधना के प्रारंभ में है तो विश्वास ही उसकी पराकाष्ठा भी है। किंतु प्रश्न यह है कि विश्वास के साथ विवेक की आवश्यकता है कि नहीं। और यहाँ तुलसीदास जी इस प्रश्न का भी समाधान देते हैं। यहाँ पर पाकरी और वटवृक्ष ही नहीं अपितु जामुन का वृक्ष भी है। जामुन के वृक्ष को लेकर जो धारणाएं प्रचलित हैं उन्हें तो आप जानते होंगे। जामुन का फल स्वादिष्ट तो होता ही है, पर इसमें औषध मूलक गुण प्रमुख हैं। यह ऐसा वृक्ष है कि जिसके छिलके, पत्ती, फल और गुठली इत्यादि सभी का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। विशेष रूप से मधुमेह, डायबिटीज में इसके अवयवों का उपयोग किया जाता है।
फल को आप गणेश जी को अर्पित करके लें, पर गुठलियों का भी चूर्ण बनाकर सेवन करने की परंपरा है। लोग विनोद में कहते हैं कि गणेश जी लड्डू बहुत खाते हैं, इसलिए लगता है कि डायबिटीज के कारण उनको जामुन खाने की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से इसे विनोद का रूप दिया जाता है, पर आप इसे दूसरी दृष्टि से देखिए तो मधुप्रमेह रोग बड़ा विकट है, और ऐसा विकट रोग भी जिससे समाप्त हो जाता है वह जामुन है। और भाई, शरीर के मधुप्रमेह से मन का मधुप्रमेह अधिक दुखदायी है। यह रोग शर्करा चीनी की वृद्धि का रोग है। यद्यपि शर्करा से शरीर शक्ति पाता है, पर जब यही शर्करा पच नहीं पाती तो व्यक्ति को रोगी बना देती है, और इस रोग के रहते हुए फिर अनेक रोग शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। अब जरा इसके आध्यात्मिक पक्ष की ओर एक दृष्टि डालें। मन में जो राग है वही शर्करा है। राग जीवन में मनुष्य को बहुत सी प्रेरणाएं देता है। राग से व्यक्ति बहुत ऊंचे से ऊंचा कार्य कर सकता है, पर यदि उसी राग का जीवन में अतिरेक हो जाए तो वह रोग हो जाता है। अतः राग को उतनी ही मात्रा में हम स्वीकार करें जिससे वह स्फूर्तिदायक, प्रेरणादायक बनकर कल्याण की सृष्टि करे, और अतिरेक से हम बचें। आपने पुराणों में वह कथा पढ़ी होगी जिसमें दो ऐसे दैत्यों का वर्णन आता है जिनका जन्म कान के मैल से हुआ। उनमें से एक का नाम था मधु और दूसरे का था कैटभ। इनसे लड़कर सब थक गए, पर इन्हें नहीं मार पाए। फिर सबने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन दैत्यों का वध तो आप ही कीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु भी लड़ते लड़ते थक गए, पर वे भी इन्हें नहीं मार पाए। तब मधु कैटभ प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब आप हमसे वरदान मांग लीजिए। बड़ी अनोखी कथा है यह। क्योंकि दैत्यों ने वरदान मांगा यह तो बहुत आता है, पर यहाँ तो मधु कैटभ ने ही भगवान से कहा कि तुमने हमसे लड़ने में इतना परिश्रम किया है, हम तुम्हारे इस कार्य से बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो, यह वरदान चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, पर हमारी मृत्यु जल थल या अन्यत्र न होकर आपकी गोद में हो। तब भगवान ने अपनी जांघ पर बैठाकर उनका वध किया। आपने ध्यान दिया, ये मधु कैटभ कौन है जिन्हें सरलता से मार पाना संभव नहीं था? वस्तुतः ये मधु और कैटभ हैं राग और द्वेष। मधु राग है और कैटभ द्वेष। इनका जन्म कान से होता है। कान से बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई आपके कान में कह दे कि आज अमुक व्यक्ति आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो राग अर्थात मधु उत्पन्न हो गया। और किसी ने कहा अमुक व्यक्ति तो आपकी निंदा कर रहा था, तो उससे द्वेष उत्पन्न हो गया। अच्छा, मेरी निंदा कर रहा था, देखेंगे उसे। और इस राग द्वेष को जीतना सचमुच बड़ा कठिन है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने आप को इससे मुक्त नहीं कर पाते। भगवान ने वरदान मांगा, यह भगवान की लीला है। राग द्वेष का विनाश तो भगवान की कृपा से ही होता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। भगवान ने अपनी गोदी में सुला कर मारा। इसका अर्थ यही है कि राग द्वेष तो मिटता नहीं। इसीलिए भक्त लोग बड़ी अनोखी बात कहते हैं। भक्तों ने कहा कि संसार में किसी से यदि अधिक राग करेंगे तो उसमें भी दुख होगा, और द्वेष हो तो वह भी जलाएगा। अतः इन दोनों को ही भगवान से जोड़ दो। गोस्वामी जी इस संदर्भ में दोहावली रामायण में कहते हैं कि मेरे जीवन में तो राग की पराकाष्ठा रह चुकी है। उनका अपनी पत्नी से राग था। पति पत्नी का संबंध तो राग पर ही आधारित होता है, और उस राग का अतिरेक तुलसीदास जी के जीवन में दिखाई पड़ा। वे इतने आसक्त रागी थे कि अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करना चाहते थे। बाल्यावस्था से तो उन्हें जीवन में किसी का स्नेह मिला नहीं था। उन्होंने कहा भी है कि मातु पिता जग जाई तज्जो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। माता पिता ने जन्म देकर मेरा परित्याग कर दिया, और ब्रह्मा ने भी मेरे मस्तक पर कल्याण की बात नहीं लिखी। गोस्वामी जी मानो चारों ओर भटक रहे थे, पर स्नेह देने वाला कोई नहीं मिला। जब विवाह हुआ तो स्वाभाविक रूप से सारा राग सिमट कर आ गया पत्नी में। यद्यपि पत्नी उनसे बहुत प्रेम करती हैं, पर उन्हें अन्य लोगों से भी तो संबंधों का भान है। उनके पिता हैं, भाई हैं, पर गोस्वामी जी तो पूरी तरह से केंद्रित हैं पत्नी के स्नेह पर।
एक बार पत्नी के भाई उन्हें लिवा कर ले जाने के लिए आए तो उन्हें लगा कि यदि मैं उन्हें बता कर जाऊंगी तो वे जाने नहीं देंगे, इसीलिए वे भाई के साथ चली गई। गोस्वामी जी जब स्नान करके वापस आए तो पता चला तो चल पड़े ससुराल की ओर। उनका राग इतना प्रबल था कि उसका कवित्वपूर्ण वर्णन करते हुए कहा गया कि नदी में बाढ़ आई हुई थी पर वे उसमें कूद पड़े, मुर्दे को नाव समझकर उसके सहारे नदी पार की, सांप को रस्सी मानकर ऊपर पत्नी के पास खिड़की से पहुंच गए। किंतु पत्नी को अत्यंत लज्जा का अनुभव हुआ, लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने आलोचना करते हुए उस समय जो कहा उसके लिए यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होती न तो भव बीती। उन्होंने कहा कि मेरे इस हड्डी और मांस से बने हुए शरीर में तुम्हारा जैसा प्रेम है, यदि वह भगवान राम में होता तो फिर तुम्हें भवकष्ट कभी नहीं होता। वस्तुतः यह जो दोहे का भाव है वह उपदेश देने की दृष्टि से नहीं कहा गया था, बल्कि वह वाक्य तो एक प्रकार के क्षोभ में उन्होंने कहा था। आगे चलकर गोस्वामी जी का वह राग भगवान की दिशा में चला जाता है। आजकल तो रत्नावली पर भी ग्रंथ लिख दिए गए हैं। बरेली में एक देवी ने रत्नावली पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई। उस कविता का भाव था कि यदि रत्नावली न होती तो तुलसीदास कैसे बन पाते तुलसीदास। यह तो रत्नावली की ही फटकार का परिणाम था। मैंने उस समय कहा कि भाई रत्नावली ने फटकारा यह तो ठीक है, पर यदि केवल पत्नी की फटकार से ही तुलसीदास बनते तब तो अब तक लाखों तुलसीदास बन गए होते। इसका अभिप्राय है कि नित्य न जाने कितने लोगों को फटकार पड़ती है, पर क्या वे सब लोग तुलसीदास बन जाते हैं? सीधी सी बात है कि उनके हृदय में जो राग था वह राग उस समय भगवान की ओर मुड़ गया, और जब वही राग भगवान से जुड़ गया तो वे धन्य हो गए। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा राग आपसे जीवन भर बना रहे। प्रभु ने कहा कि यदि ऐसा न हो सके तो। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज राग होने से बनता है और द्वेष होने से बिगड़ता है, और अगर आपसे बिगड़ जाए तो मैं चाहता हूँ कि फिर पूरी तरह से ही बिगड़े। उनका वाक्य यही है, बनई तो रघुबीर सो बनई के बिगड़े भरपूर, तुलसी औरन सो बनई ता बनी वई महधूर। आपसे बने तो फिर बात ही बन गई, पर अगर बिगड़ गया, आपसे द्वेष हो गया तो भी फिर कोई बात नहीं, क्योंकि जिससे द्वेष हो जाता है उसका चिंतन व्यक्ति जिससे राग होता है उसकी अपेक्षा भी अधिक करता है। इसीलिए वे कहते हैं कि प्रभु राग हो तो आपसे हो और द्वेष हो तो वह भी आपसे ही हो। इस संदर्भ में रामायण में बड़ी मीठी बात कही गई है। वर्णन आता है कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद इंद्र ने आकर प्रभु से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे कोई सेवा बताएं। प्रभु ने कहा कि सुनो सुरपति, कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे, मम हित लागी तजई इन्ह प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। इंद्र तुम बड़े सुजान हो, इन बंदरों को जीवित कर दो। इंद्र ने आकाश में जाकर अमृत की वर्षा की, इससे सभी मरे हुए बंदर भालू जीवित हो गए, पर जो राक्षस मरे पड़े थे वे जीवित नहीं हुए। कहा जा सकता है कि जो भक्त थे भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया, पर जो बुरे व्यक्ति थे उन्हें वे क्यों जीवित करते। किंतु गोस्वामी जी ने कहा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। जितने देव अंशी बंदर थे वे जीवित हो गए, पर राक्षस गण जो मरे थे प्रभु ने उन्हें अपने आप में लीन कर लिया, मुक्ति दे दी। किसी ने पूछा, महाराज यह भी कोई न्याय है क्या? जो अच्छे थे उन्हें तो जीवित कर दिया और बुरे थे उन्हें अपना धाम दे दिया। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, सत्य तो यह है कि बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। वस्तुतः ये राक्षस गण वैर भाव से भी मेरा स्मरण ही तो निरंतर करते थे। सुनने वाले ने कहा, महाराज वैर भी कोई भाव होता है क्या? वह तो कुभाव माना जाता है। प्रभु ने कहा कि शास्त्रों में तो साधारणतया दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत ये 5 भाव माने जाते हैं, पर मेरे कृपा शास्त्र में कुभाव भी एक भाव है। उन राक्षसों को युद्ध काल में और अंतिम समय मृत्यु काल में भी मेरी ही स्मृति बनी रही।
इसीलिए रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। इसका अभिप्राय है कि राग द्वेष का विनाश भगवान की कृपा से ही संभव होता है। वे ही उन्हें अपने में स्थान दे सकते हैं। शरीर में शर्करा की अधिकता होने से वह त्यागनी पड़ती है। उसी प्रकार से राग की अधिकता होने से जब तक राग का त्याग नहीं किया जाए तब तक कष्ट से छुटकारा नहीं मिल सकता। राग का त्याग विवेक से संभव है और जम्बू फल के प्रेमी श्री गणेश जी विवेक के देवता हैं। हमारे बिरला दंपत्ति ने विशाल प्रतिमाओं का निर्माण किया है। यहीं दिल्ली में मंगल महादेव, कलकत्ते में मंगल माधव की विशाल प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। अभी एक दिन चर्चा चल रही कि बम्बई में गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वहाँ यह प्रश्न था कि गणेश जी के 2 हाथ रहें या 4 हाथ रहें। यद्यपि मूर्तिकार की सुविधा तो 2 हाथ रखने में है, पर गणेश जी के 4 हाथ ही रहें यही ठीक है, क्योंकि विवेक के देवता के चारों हाथों में जो वस्तुएं हैं वे विवेक के फल के रूप में अवश्य ही होनी चाहिए। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि विश्वास और प्रेम के साथ साथ विवेक की भी आवश्यकता है। आगे चलकर प्रसन्न आता है कि चित्रकूट के उस प्रेम राज्य में जो रक्षा हो सकी वह केवल विवेक के द्वारा ही हो पाई, और वह विवेक श्री भरत का विवेक है। भरत विवेक बराह विशाला। इसका अर्थ है कि जम्बू वृक्ष के माध्यम से विवेक के देवता श्री गणेश हमारे जीवन में आए, रसाल के माध्यम से रस रूपा वृत्ति का उदय हो, और तमाल जो है वह भगवान के श्याम रंग का प्रतीक है। तरुण तमाल बरन तन सोहा, अथवा मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। गोस्वामी जी को तमाल की उपमा बड़ी प्रिय है। तमाल का रंग नीलिमा लिए होता है, इसीलिए वे भगवान के रंग की तुलना बार बार तमाल से करते हैं। अगर हमें नाम जप करना है तो पाकरी के नीचे करना चाहिए। यह बड़ा सुंदर संकेत है, क्योंकि नाम की महिमा के सबसे बड़े ज्ञाता हैं गणेश जी। नाम प्रभाव जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तमाल भगवान के रूप दर्शन के लिए उपयोगी है। रसाल का तो कहना ही क्या। अंतःकरण में रस उत्पन्न हुए बिना न तो ध्यान, न जप और न ही कथा का आनंद आ सकता है। वट के नीचे कथा का तात्पर्य है कि प्रेम और विश्वास की छाया में ही भगवान की कथा का आनंद लें। और जब ये 5 वृक्ष हमारे अंतःकरण में आते हैं तब वहाँ पर भगवान का दर्शन और उनसे मिलना होता है। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की